हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज भी कल की ही तरह मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग चल रहा है। निफ्टी पॉजिटिव में चल रहा है और बैंक निफ्टी नेगेटिव में चल रहा है। कल के अगर ओवरऑल रिटर्न देखें तो वो पॉजिटिव में ही मिले हैं। लगभग 2310 रुपये के वन डे रिटर्न मिले हैं और इसी के साथ 18774 रुपये के टोटल रिटर्न हो चुके हैं। XIRR देखें तो 99% का चल रहा है। और कौन से फंड ने कितने रिटर्न दिए हैं वो देखें तो अभी भी निप्पॉन सबसे ज़्यादा रिटर्न दे के बैठा है, लगभग 8,500 रुपये के आसपास। देन क्वांट सेकंड नंबर पर, देन मोतीलाल, देन सबसे कम पराग पारिक के रिटर्न है। वन डे रिटर्न अगर देखें तो आज क्वांट ने बाजी मारी है, सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं 1,600 रुपये के आसपास। देन निप्पॉन, देन पराग पारिक और आज सबसे कम रिटर्न मोतीलाल ने दिए हैं। XIRR देखें तो अभी भी निप्पॉन सबसे आगे है, 101% का XIR, देन मोतीलाल, देन क्वांट और सबसे लास्ट में अभी पराग पारिक चल रहा है। पोर्टफोलियो एनालिसिस देख सकते हैं आप। इक्विटी में ही सारा एलोकेशन है मेरा, कौन से फंड में कितना एलोकेशन है देख सकते हैं। इसके बाद ये सारे सेक्टर्स में है, ये मार्केट कैप देख सकते हैं एंड ये कंपनीज़। तो ये था आज का ओवरऑल रिटर्न। अब अपन चलते हैं कुछ कमेंट्स की तरफ, कमेंट्स का रिप्लाई दे देते हैं। तो कमेंट का रिप्लाई देने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका इंटरव्यू पिछले कुछ दिनों से काफ़ी वायरल हुआ, हो सकता है आपने देखा हो, जिसमें वो लोगों से कह रहे हैं कि लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। ये ना केवल उनके खुद के लिए बल्कि इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और उनका कहना है कि 4 जून को वो सरकार बना रहे हैं और सरकार बनते ही मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के एक बहुत बड़ा मूव दिखाने वाला है। तो चलिए पहले मैं उनका इंटरव्यू आपको दिखा देता हूँ, फिर आप। जैसा कि आपने देखा, पीएम कह रहे हैं कि भाई 4 जून को उनकी सरकार बनने वाली है और सारे रिकॉर्ड बुरी तरीके से टूटने वाले हैं। तो बिल्कुल, अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो नो डाउट मार्केट बहुत एक ऊपर की तरफ मूव दिखाएगा 4 जून को। तो अगर आपको भी लगता है कि बीजेपी सरकार बनेगी, तो अगर देखिए अभी भी इलेक्शन के रिज़ल्ट में 1 डेढ़ हफ्ता बचा हुआ है, अगर इस टाइम में गिरावट आई तो आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, फिर हो सकता है आपको मौका ना मिले, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कुछ कमेंट्स। तो पहला कमेंट है हिरेन बापू का, ये कह रहे हैं निप्पॉन वर्सेस SBI स्मॉल कैप करके दिखाओ। तो बिल्कुल भाई, जल्दी इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद आशु सुमित पूछ रहे हैं कि सर मैं 25 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ये सारे फंड हैं, टोटल SIP 10,000 की है, क्या मुझे और कोई फ़ंड लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, प्लीज़ बताइए सर। तो निप्पॉन स्मॉल कैप 2000 बढ़िया, क्वांट स्मॉल कैप बहुत बढ़िया, मोतीलाल मिड कैप बहुत बढ़िया, HDFC मिड कैप बहुत बढ़िया, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 में भी 2000। तो मुझे लगता है देखिए, आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो 2 स्मॉल कैप 2 मिड कैप मेरे हिसाब से बहुत हैं। अगर आप चाहें तो ये इंडेक्स फंड को आप हटा सकते हैं। आप 25 साल बाद देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप में ही आपको सबसे ज़्यादा पैसे बनते हुए दिखेंगे। तो आप चाहें तो ये इंडेक्स फंड को हटा दीजिए और जो इसका पैसे हैं वो भी इन्हीं सब में, बाकी के फंड में डालने लगिए। और कोई फंड ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, 25 साल में आप एक अच्छी खासी वेल्थ बना लेंगे। इसके बाद ओम प्रकाश कह रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बेस्ट, तो बिल्कुल भाई बहुत अच्छा फ़ंड है। उसके बाद दिनेश कुमार जी कह रहे हैं आपका वीडियो में आवाज़ बराबर नहीं आता है, कम ज़्यादा होता रहता है, कृपया सुधार करें। तो बिल्कुल भाई, मैं सुधार किया है, आई होप अब आवाज़ अच्छी आ रही होगी। तो ये भाई कह रहे हैं कि ये 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एक्सिस स्मॉल कैप में 1000, निप्पॉन स्मॉल कैप 1000, ICICI लार्ज कैप 2000, निप्पॉन लार्ज कैप 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4000 और एक और फ्लेक्सी कैप लेने की ये सोच रहे हैं। क्या ये सही रहेगा? मेरे हिसाब से तो भाई आपका पोर्टफोलियो थोड़ा गलत है, आप उल्टा कर रहे हैं। आप 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और आपका मेन जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो लार्ज कैप में जा रहा है ना। ICICI लार्ज कैप में 2000 जा रहे हैं, निप्पॉन लार्ज कैप में 2000 जा रहे हैं। पराग पारिक देखिए फ्लेक्सी कैप ज़रूर है, बट उसका भी जो मेन एलोकेशन होता है वो लार्ज कैप में ही होता है। तो कहीं ना कहीं आपका 80% पैसा जो है वो लार्ज कैप में जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका जो मेन एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में होना चाहिए, ना कि लार्ज कैप में। लार्ज कैप में तो आपका सबसे कम एलोकेशन होना चाहिए। तो मैं तो आपको सलाह यही दूंगा कि
स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और लार्ज कैप से बिल्कुल कम कर दीजिए। 25 साल बाद आपको स्मॉल कैप ही सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे। अगर यही आपने 25 साल तक कंटिन्यू किया तो फिर आपको उतने रिटर्न नहीं मिल पाएंगे जितना आपको मिल सकते थे। तो इसको चेंज करने की सोचिएगा। फिर विक्रम गोराई जी कह रहे हैं कि क्वांट स्मॉल कैप 2000, क्वांट मिड कैप 2000, एचडीएफसी मिड कैप 2000, एसबीआई लॉन्ग टर्म ईएलएसएस 1000, आदित्य बिरला पीएसयू 1000। ये फ़ंड कैसे हैं, रिव्यू माई पोर्टफोलियो, और 12 लाख बनने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई आपने ये नहीं बताया कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, उस हिसाब से मैं आपको बता पाता। तो 12 लाख बनने में कितना टाइम लगेगा, तो देखिए यही फ़ंड अगर आप चलाएंगे तो लगभग 16% की अगर रिटर्न पकड़ते चलें तो उस हिसाब से आपके अप्रोक्स 7 सालों में आपके 12 लाख रुपए बन जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिरेन बापू जी कि कितना टाइम हुआ है आपको। तो भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। फिर भीम बॉय पूछ रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म के लिए 28-30 साल के लिए SIP 500 और लमसम करूं तो 5000, कौन सा फ़ंड बेस्ट रहेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप या इंडेक्स फ़ंड। SIP और लमसम कौन सा अच्छा होगा 30 साल के लिए। तो देखिए भाई, चाहे आप SIP करें चाहे लमसम करें, अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप आंखें बंद करके स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ जा सकते हैं। 2 स्मॉल कैप ले लीजिए, 2 मिड कैप ले लीजिए, और इन्हीं फंड्स में आप लगातार SIP करते रहिए। जब जब बड़ी गिरावटें आए तब तब लमसम डालते रहिए। 30 साल में आप एक बहुत अच्छी अमाउंट बना लेंगे। उसके बाद दिनेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि ये 11 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। क्वांट स्मॉल कैप 4500, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, टाटा स्मॉल कैप 2000, बंधन स्मॉल कैप 3000, मोतीलाल मिड कैप 3000, GM फ्लेक्सी कैप 3000। 3 महीने ही हुए हैं इनको SIP करते हुए, और हाफ ईयरली ये 200 रुपये की स्टेप अप करेंगी सारे ही फंड में। तो देखिए दिनेश जी, आपका बिल्कुल पोर्टफोलियो एकदम सही है। अच्छा टाइम हॉरिजॉन है 10 से 11 साल। मेन आपका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में है, सबसे ज़्यादा फंड भी स्मॉल कैप के हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उसी में हो रहे हैं। तो एक सजेशन अगर मैं दूं, बाकी सारी चीज़ें तो आपकी सही हैं, एक अगर सजेशन मैं दूं तो मेरे हिसाब से 4 स्मॉल कैप की जगह अगर आप 3 स्मॉल कैप कर दें ना तो वो मोर देन इनफ रहेगा। 4 स्मॉल कैप में देखिए आप ओवरलैपिंग बढ़ रही है और एक्सपेंस रेशियो बढ़ रहा है। 3 स्मॉल कैप मेरे हिसाब से मोर देन इनफ रहेंगे। तो 3 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, ये 5 फंड का आपका एक बेस्ट पोर्टफोलियो रहेगा। और 1 स्मॉल कैप अगर आप घटा रहे हैं ना तो उसका भी जो इन्वेस्टमेंट रहेगा ना वो बाकी के 3 स्मॉल कैप में डाल दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप टाटा को हटा रहे हैं तो उसके जो 2000 है ना वो क्वांट, निप्पॉन और बंधन में इक्वली बांट दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर विकास जी पूछ रहे हैं कौन से ऐप से वीडियो बनाते हो। तो भाई वीडियो रिकॉर्ड करके मैं वीडियो की एडिटिंग VN ऐप से करता हूँ। तो ये थे आज के कमेंट्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपके भी कोई कमेंट है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।